को बड़ा कंफ्यूजन होता है वैसे बहुत भी ज्यादा सिंपल, एकदम लल्लू सा टॉपिक है, पर इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। उस कंफ्यूजन को आज दूर कर देंगे। डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन में पहले लिख देता हूं, डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अभी समझाता हूं क्या होता है, टेंशन ना लो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance between initial and final point। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्टेंस होता है। अगर मैं बात करूं यूनिट की, अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं बेटा, तो ये भी क्या होती है? मीटर होती है। दोनों की यूनिट सेम होती है। मैं अगर बात करूं तो जो हमारा डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जो डिस्टेंस है बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब चलो जरा इसको हम एक बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर देखो, अब हम लोग नहीं 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 फिर से वही दुख नहीं आपको देने वाला हूं मैं। ये वो वाला ग्राउंड नहीं है जहां पर हमारा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था। ये दौड़ने वाला ग्राउंड है, यहां पर कोई क्रिकेट नहीं खेला जाएगा आज, ठीक है। आपके जो दुख हैं मैं उनको ताजा नहीं करना चाहता हूं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रनिंग होगी। तो देखो बच्चों, ये एक ग्राउंड है। हम यहां पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। दो पॉइंट है ए एंड बी। ये है बेटा स्टार्टिंग पॉइंट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है? ये है हमारा एंडिंग पॉइंट। क्लियर है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ए एंड बी। अब यहां पर एक एथलीट है, एक एथलीट है जो कि रनिंग कर रही हैं। यहां पर एक मैडम है, मैडम है, ये रही एक मैडम, ये रनिंग कर रही हैं, ये ए से बी तक आना चाहती हैं। ए से बी तक आना चाहती हैं, तो जल्दी से बताओ कितने पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं? कितने पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं ए से बी तक आने के लिए? देखो, तो मैडम क्या करती हैं? पहला वाला रास्ता चूज करती हैं और पूरी बाउंड्री से होती हुई चक्कर लगाकर यहां पर आ जाती हैं। यानी ए से जाती हैं और ये बाउंड्री 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 होते हुए बी पर आ जाती हैं। मतलब ये वाली डिस्टेंस कवर करती हैं, या हम कहें इस रास्ते से आती हैं, ये वाला पाथ फॉलो करती हैं। तो मैडम ने क्या किया? मैडम ने क्या किया दोस्तों? मैडम ने ये वाला पाथ फॉलो किया, ठीक है। मैडम ने ये फर्स्ट पाथ, मैडम ने फर्स्ट पाथ को फॉलो किया है और ये यहां से यहां आ गई। फर्स्ट पाथ को जब हमने मेजर किया, मेजरमेंट किया कि पूरा यहां से लेके ये जो आपको नीले कलर का आर्क दिखाई दे रहा है ये पाथ है, और इस पाथ की हमने एक्चुअल लेंथ जब निकाली, इस पाथ की जब हमने बेटा एक्चुअल लेंथ फाइंड की, कैसे? इंची टेप से मेजरमेंट किया। जब हमने इसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड की तो वो एक्चुअल लेंथ निकल के आती है 250 मीटर, 250 मीटर ए से बी तक। अब हमने बोला मैडम को कि मैडम अब वापस आप ए से बी आइए, तो मैडम बोले कि ये बड़ा वाला रास्ता है, थक जाऊंगी। तो इन्होंने क्या किया? ये फटाक से ए से बी आ गई, ये ए से बी आ गई यहां से यहां तक। अब ये देखो, ए से बी तक आप देख रहे हो, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये क्या है बेटा? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको दिख रहा है ए से बी तक ये घूम के आई है कितनी? 250 मीटर।
250 मीटर की डिस्टेंस कवर करके, और ये ए से बी तक आप देख रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी इन दो पॉइंट के बीच की सबसे न्यूनतम सबसे कम दूरी जो होगी वो यही होगी, इससे कम दूरी कोई सी भी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर ये तो पता है हमको, बहुत सिंपल है। तो भाई ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, इसको ही बेटा डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और ये जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ जो कवर करके आई है मैडम यहां से आई थी ना इस रास्ते से, ये जो एक्चुअल पाथ कवर करके आई थी मैडम, एक्चुअल पाथ, इस एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस कहा जाता है। इस एक्चुअल पाथ को जो मैडम ने कवर किया है उसको डिस्टेंस कहते हैं, और उन दोनों पॉइंट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है उस मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्लियर है? ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब वापस से ये मैडम रनिंग स्टार्ट करती हैं पॉइंट ए से, पॉइंट ए से मैडम रनिंग स्टार्ट करती हैं और फिर क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं, और चक्कर लगा के ये पूरा चक्कर लगा के पहुंच जाती हैं वापस से सेम पॉइंट पर। यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और मैडम यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हैं और यहीं पर अपनी जर्नी एंड कर रही हैं बेटा, तो यही आपका क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है। अब जरा ध्यान से देखो, मैडम ने जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर की है वो पूरी इतनी डिस्टेंस कवर की है, ये पाथ उन्होंने कवर किया है दौड़ के, यहां से गई और ये पूरा पाथ इन्होंने दौड़ के कवर किया हुआ है, ठीक है। और ये जो पूरा आपका पाथ है, ये जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ जो है वो कितनी है, वो है कितनी, 500 मीटर, 500 मीटर। तो ये क्या कहलाएगा, इसी को तो हम कहेंगे डिस्टेंस, इसी को हम कहेंगे डिस्टेंस। अब देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही, एंडिंग पॉइंट भी वही, दोनों पॉइंट सेम है। तो अब भाई ए से ए की दूरी कितनी है, ए से ए की दूरी कितनी है, अरे 0 है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और एंडिंग पॉइंट भी वही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या है, रीजन क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, रीजन क्या है। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम। मल्टीपल टाइम एक ही चीज बोलने का बस एक ही कारण है, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है फिट हो जाए। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो फिट हो जाए, आपको वापस से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए अब मैंने पढ़ा दिया है, नाउ इट्स योर टर्न। अब आपको बताना है सही आंसर। अरे यहां पर देखो, इन अ गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन एट पॉइंट ए, यहां से स्टार्ट करता है, वो ए से बी सी डी होता हुआ जाता है और वापस ए पर आ जाता है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ए से स्टार्ट होता है, बी पर जाता है, ए से स्टार्ट होकर बी पर जाता है, बी से सी पर, सी से डी पर एंड वापस डी से ए पर। तो आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है। जल्दी से फटाफट, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, फटाफट बताइए। आपको क्या करना है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर कर ले, ऐड कर लेना है। देखिए ए से बी तक 3, बी से सी तक 5, सी से डी तक 3 एंड डी से ए तक 5। 5 5 10, 3 13 और 3 16, 16 मीटर। यानी जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ ये ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, वो 16 मीटर कवर कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन एट ए, गोज टू बी सी एंड डी एंड अगेन कम बैक टू ए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए। ए से स्टार्ट करता है और वापस पॉइंट ए पर ही ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो आपको इस केस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, बताइए। अब देखो, स्टार्टिंग पॉइंट भी ए,
एंडिंग पॉइंट भी है, दोनों सेम पॉइंट हो गए और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जो कि 0 होगी। तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेक्टर